हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं लभ्य एस्ट्रो। दोस्तों, आसमान और आसपास के वातावरण में बिखरी हुई हुई अच्छी और बुरी शक्तियों को एकत्रित कर उस बढ़ी हुई शक्ति से किसी व्यक्ति को प्रभावित करने की विद्या को सम्मोहन या वशीकरण कहा जाता है। यह कोई बुरा कार्य नहीं है, परंतु इसे बुरी नज़र से देखा जाता है क्योंकि इसका नाम तंत्र से जुड़ा हुआ है। अपनी बात किसी को समझाना या फिर अपना अच्छा कार्य किसी से करवाना किसी प्रकार से बुरा नहीं है। जीवन की कठिन से कठिन समस्याओं को तुरंत समाधान वशीकरण द्वारा संभव है, जैसे प्रेम विवाह, है ना, और पति पत्नी अनबन। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सलूशन वशीकरण के द्वारा संभव है। दोस्तों वशीकरण के लिए सबसे ज़रूरी होता है ध्यान। जी हाँ, ध्यान। एक जगह, एक बिंदु, एक स्थान, किसी भी उस वस्तु पर जिसे अपने वश में करना हो, उसके लिए अपना मन केंद्रित करना ही ध्यान है। ध्यान से आपके शरीर में अद्भुत ऊर्जा का विकास होगा। भगवान शिव के बारे में सभी जानते हैं। वो युगों युगों तक ध्यान में रहते हैं। प्राचीन कला में सभी ऋषि मुनि ध्यान में ही अपना समय व्यतीत करते थे, जिसके फलस्वरूप वे तेजस्वी हो गए। और जितना अधिक से अधिक ध्यान या मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके चेहरे पर एक तेज विद्यमान हो गया है। एक खुशी, एक मधुर मुस्कान सदा आपके चेहरे पर खिली हुई दिखाई देगी। आपका व्यक्तित्व निखर जाएगा। आपके बोलने चलने में आत्मविश्वास दिखाई देगा। जब ऐसा होने लगेगा तो जब आप बोलना शुरू करेंगे, वहाँ सभी आपकी सुनती दिखाई देंगे। आपकी मधुर मुस्कान, आपके चेहरे की चमक के आगे आपका बॉस, आपके जीवन साथी, आपके मित्र आसानी से आपका काम मान लेंगे। बस यही है वशीकरण का आसान और सुगम मार्ग। दोस्तों, आपने कभी सोचा कि असल में क्या खास बात है उन लड़कों में जिनके लिए कुछ लड़कियां कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं, या फिर क्या खास बात है उन लड़कियों में जिनके लिए कुछ लड़के कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसमें खास क्या बात होती है। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता है दोस्तों, है ना। मनुष्य के शरीर से प्रायः हिप्नोटिक तरंगें निकलती रहती हैं। यह तरंगें वायु वेग के साथ ब्रह्मांड में क्रियाशील रहती हैं। कुछ लोगों में हिप्नोटिक तरंग कम या तो कुछ में ज़्यादा होता है। इसी कारण कहीं भी कभी भी अधिक तरंगों वाला व्यक्ति कमज़ोर तरंग वाला व्यक्ति पर तुरंत ही हावी हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि कमज़ोर तरंग वाला व्यक्ति को झुकना पड़ता है, यानी आपके सम्मुख वह चुप्पी साध लेता है तथा आपकी हर बात, आज्ञा, आदेश को स्वीकार करना ही पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अपनी हिप्नोटिक तरंगों को अपने अंदर मजबूत कैसे करें, अपने अंदर प्रबल कैसे करें, ताकि आप सामने वाले पर आसानी से हावी हो जाएं, आप उस पर भारी पड़ जाएं। पहले के युग में दूसरों पर हावी होने के लिए विभिन्न युक्तियाँ अपनाते थे लोग, परंतु अपने शरीर में स्थित हिप्नोटिक ऊर्जा तरंग यानी सम्मोहन तरंग को समझना, उसे शक्तिशाली बनाना है। बहुत ही सरल है। इस प्रयोग से आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दूसरों के मन की बात समझ सकते हैं, किसी पर भी हावी हो सकते हैं, अपने अंदर के भय को समाप्त कर सकते हैं, किसी भी पुरुष या स्त्री को सम्मोहित कर सकते हैं। दोस्तों, बीमारियों से मुक्त होकर, स्वस्थ होकर दैविक शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी जटिल समस्या का रहस्य जान सकते हैं। शरीर में स्थित कुंडली चक्र को जागृत कर दुनिया में विशेष बन सकते हैं। अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम करके आत्मज्ञानी बन सकते हैं। अपने नेत्रों में चमक, वाणी में मधुरता, सुनने और सूंघने की शक्ति में भारी सफलता प्राप्त किया सकता है। यह ध्यान देने वाली बात है। यह स्थिति सम्मोहन विज्ञान का पहला कदम है। यही होता है कि आपके अंदर का नेगेटिव कचरा साफ हो जाता है तथा आपकी सकारात्मक ऊर्जा शक्तिशाली बन जाती है। आप जिधर भी नज़र घुमाते हैं, उधर के लोग, पुरुष हो या स्त्री, सभी स्तब्ध रह जाते हैं। अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। स्थिति आपके अनुकूल बन जाती है और अब यही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों, आप हमारे कुछ सुझावों का पालन करें तो मैं दावा करता हूँ आपकी चक्र कुंडली स्वतः जागृत होने लगी। तो दोस्तों, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आप अपने विचार को हमेशा तनाव मुक्त रखें। फर्स्ट थिंग दोस्तों, अपने आप को हमेशा तनाव मुक्त रखें। हमेशा सत्य बोलने की आदत डालें। स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी सोएं तो चैतन्य मन मंत्र का उच्चारण करते हुए सोएं। ओम चैतन्य चैतन्य स्वाहा। खान पान, रहन सहन, वस्त्र और विचारों में सादगी बनाए रखें। कम बोलने की आदत बनाएं। कभी भी व्यर्थ हरकतें ना करें, जैसे उंगलियां चटकाना, पैर हिलाना, गीत गुनगुनाना, चौंकना, हिलना आदि। क्योंकि गंभीरता ऐसी होनी चाहिए कि जब आप सड़क पर चले तो लोग आपको मुड़ मुड़ के देखें। किसी की भी चुगली और आलोचना से बचें। अपने किसी प्रशंसा पर गुमान न करें। गलती होने पर माफ़ करना और माफ़ी मांगने के लिए जीवन में उतार लेना।
गलती होने पर माफ़ करना और माफ़ी मांगने को जीवन में उतार लेना। गरीब और निर्बलों से सहानुभूति रखें, अफवाहों को हवा न दें, बल्कि अपनी आँख कान पर भरोसा रखें। समय की कीमत को समझें, अपनी जुबान को महत्व दें। श्रेष्ठता का दर्जा पाने के लिए मेरुदंड को सीधा रखते हुए कहीं भी बैठें और लौंग, इलायची, दालचीनी या जायफल चूसते रहने से आपसे मिलने वाले लोग सम्मोहित हो जाते हैं। दोस्तों, हिप्नोटिज्म बढ़ाने की सबसे पावरफुल जो विधि है वो उसे कहते हैं आज्ञा चक्र का जागरण। ठीक, आज्ञा चक्र का जागृत करना, है ना। इसकी एक विधि होती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको। किसी शांत एकांत कमरे में या स्थान पर पलथी मारकर बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, मतलब अपने जो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, झुके नहीं, है ना। दोनों आंखें बंद कर लें, अपने मस्तिष्क के मध्य, दोनों बाहुओं के मध्य में ध्यान से देखने का प्रयास करें, है ना। मतलब जहाँ पर बिंदी होती है, मस्तक जहाँ चंदन लगाते हैं, वहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करें, है ना, आंखें बंद करके। जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, है ना, परंतु अभ्यास बनाए रखेंगे तो आगे सरल सहज लगेगा। जब आप आंखें बंद कर चक्र का ध्यान करते हैं तो वहाँ घोर अंधेरा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, किंतु उस घोर अंधेरे में भी एक काली सी तिल चलती भागती दिखाई देती रहती है। अपने ध्यान को उस क्षण समय में उस काली तिल को अपने आज्ञा चक्र के पॉइंट पर ही स्थापित करने का प्रयत्न करें। नित्य अभ्यास करेंगे तो आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होने लगेगी। जैसे ही वह काली तिल चक्र पॉइंट पर स्थापित होने लगेगी, तभी से वहाँ का अंधेरा भी छटने लगेगा और जैसे उजाले में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आज्ञा चक्र जागृत होता चला जाएगा। यह एक गूढ़ विद्या है दोस्तों, गूढ़ रहस्य है, किंतु आप इसको समझ लेते हैं और अभ्यास को जारी रखते हैं तो आपके अंदर की हिप्नोटिज्म पावर बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों, इस विधि को मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, है ना। किसी शांत एकांत कमरे में या स्थान पर पलथी मारकर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, झुके नहीं, दोनों आंखें बंद कर लें, अपने मस्तिष्क के दोनों बाहों के मध्य में ध्यान से देखने का प्रयास करें, है ना, जहाँ चंदन लगाते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, परंतु अभ्यास बनाए रखेंगे तो आगे सरल सहज लगेगा। जब आप आंखें बंद कर चक्र का ध्यान करते हैं तो वहाँ घोर अंधेरा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है, किंतु उस घोर अंधेरे में भी एक काली सी तिल चलती भागती दिखाई देती रहती है ना। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अपने ध्यान को उस क्षण, है ना, उस समय में उस काली तिल को अपने आज्ञा चक्र के पॉइंट पर स्थापित करने का प्रयत्न करें, है ना। मतलब उस अपने ध्यान से उस काले तिल को अपने जहाँ चंदन लगाते हैं वहाँ पर रोकने का प्रयास करना है आपको, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, वह रुक जाएगी तिल वहाँ पर, और नित्य अभ्यास करेंगे तो आपको शीघ्र सफलता प्राप्त होने लगेगी। जैसे ही वह काली तिल चक्र पॉइंट पर स्थापित होने लगेगी, तभी से वहाँ का अंधेरा भी छटने लगेगा और जैसे जैसे उजाले में वृद्धि होगी, वैसे वैसे आज्ञा चक्र आपका जागृत होगा। यह एक गूढ़ विद्या है दोस्तों, गूढ़ रहस्य है। दोस्तों, आज्ञा चक्र जागरण की अन्य विधियाँ भी हैं जिससे शीघ्र सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसमें क्रिस्टल बॉल, महाशक्ति चक्र और आज्ञा चक्र यंत्र के माध्यम से अभ्यास आसान हो जाता है, परंतु इसके निरंतर अभ्यास से पूर्णता संभव होती है। यदि आप इसे संबंध में रुचि रखते हैं दोस्तों, मैं इस बारे में आगे और वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रूम के शोधों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सम्मोहन शक्ति की ऊर्जा है। यह शक्ति शरीर में अदृश्य तरंगों के रूप में स्थित है। इन तरंगों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्राणी को सम्मोहित कर सकता है, किसी के भी विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। किंतु दुर्भाग्य है कि हमें सम्मोहन के उन स्रोतों का ही कुछ पता नहीं, इन तरंगों का किस प्रकार से लाभ उठाया जा सके, इसका भी ज्ञान नहीं, जबकि इन्हीं तरंगों के प्रभाव में जीवन की सारी हलचल है। सफलता, असफलता, शांति, अशांति, सब कुछ इन अदृश्य तरंगों की प्रतिक्रिया से है। दोस्तों, सच मानिए तो आपका शरीर ही पारस मणि के समान है, जिससे कोई लोहा स्पर्श हो जाए तो स्वर्ण में बदल जाए, परंतु इसका अद्भुत ज्ञान होना चाहिए, वरना कोई भी यंत्र बंद रहने की दशा में निष्क्रिय हो जाया करता है। अतः हमें अपने अंदर के सम्मोहन तरंगों के विशाल खजाने तक पहुंचना है और खजाने के द्वार को खोलकर भरपूर लाभ उठाना ही है। उस निष्क्रिय पड़े ऊर्जा तरंगों को सक्रिय करना है